Hello students, let us start lecture number 8.6 part 1. Today we will study the concepts of combination. बहुत important है. And we'll also solve ML Agarwal exercise 8.6 question number 1 to 8. जो बेसिक यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, दो तीन क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट्स के होते हैं. वो क्या? सबसे पहला कि डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में. दूसरा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहां पे यूज होगा, कहां पे परम्यूटेशन यूज होगा और कहां पे कॉम्बिनेशन यूज होगा. ये अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और तीसरा, वाई कॉम्बिनेशन इज नीडेड. कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार हम लोग ये कहते हैं कि जो आपके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो परम्यूटेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं. तो आज आप ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पार्ट जो है आप स्किप मत करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन से. तो कॉम्बिनेशन को समझने से पहले इसका बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं. दिस सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या? सिंपल सिलेक्शन है, जबकि परम्यूटेशन क्या था? अरेंजमेंट था. इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा. द सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज व्हेन ऑर्डर ऑफ द चूजन ऑब्जेक्ट्स does not matter. तो when order of the chosen object does not matter is called combination. जबकि परम्यूटेशन में क्या था? परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा था. वहां पे ए बी सी और बी ए सी ये दो अलग अलग परम्यूटेशन थी, दो अलग अलग अरेंजमेंट थे. यहां पे कॉम्बिनेशन में ए बी सी अगर एक बार आ गया तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आप लोग एक बार चूज कर चुके हैं. इसे आप किसी भी तरह लिखिए, ए बी सी लिखिए, बी सी ए लिखिए, बोथ ऑल आर द सेम मीनिंग. सबका सब कॉम्बिनेशन एक ही काउंट होगा. ओके, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? तो ये बता दिया आपको कॉम्बिनेशन क्या होता है. सिंपल सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या जो आपने ऑब्जेक्ट चूज किए उसमें ऑर्डर मैटर ना करे. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. आपके पास एन ऑब्जेक्ट हैं, आर आपको लेने हैं. तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं एनसीआर से, एंड इज गिवन बाय एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल. परम्यूटेशन क्या था? परम्यूटेशन था हमारे पास एनपीआर, एन ऑब्जेक्ट थे, आर चूज करने थे. नंबर ऑफ परम्यूटेशन मींस नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखने थे व्हेन ऑर्डर मैटर्स, एंड दैट विल बी फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है एनसीआर और एनपीआर में वो है इसका. देखिए यहां पे फैक्टोरियल आर आ जाता है. ये वाला जो फैक्टोरियल आर है ये डिफरेंस क्रिएट करता है. ये कैसे यूज होता है प्रैक्टिकली, हमें कैसे चेंज होता है ये हम आपको बताएंगे. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन. तो देखिए परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन में जो बेसिक हम लोगों के डाउट्स हैं कि डिफरेंस क्या है. सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट. लेट वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स. कौन कौन से? ए बी सी, ए बी सी. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास होगा, इन तीनों के तीनों को अरेंज करना है तो होगा 3p3, या इसे हम फैक्टोरियल 3 भी कह सकते हैं, दैट इज 6. लिस्टिंग मेथड से देखें तो लिस्टिंग मेथड से ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी एंड सी बी ए. ये टोटल 6 हो गया आपके. लिस्टिंग मेथड से भी विजुलाइज करा दिया. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देखें अगर इसमें हम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये कितने हो जाएंगे? तो तीन ऑब्जेक्ट है और तीनों के तीनों को आपको लेना है. तो 3c3 दैट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल आर. आर मींस 3 फैक्टोरियल, एन माइनस आर मींस 3 माइनस 3, 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो दिस इज 1. और ये कौन सा अरेंजमेंट होगा? ये आपके पास आएगा ए बी सी. इंडेक्स लिस्टिंग मेथड से ये ए बी सी हो गया. मींस ये जो आपके पास ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए. ये सब इक्वल हो जाएंगे. ये सब इक्वल हो जाएंगे मींस जैसे जो आपके पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे परम्यूटेशन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए वो 1 काउंट होगा. ओके, तो पहला डिफरेंस तो हमने आपको बता दिया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में. है कि वाई कॉम्बिनेशन इज नीडेड.
देखिए कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे पहला हमारे पास था लिस्टिंग मेथड, ए बी सी था, हमने ए सी बी सी ए सी ए बी ए, ये लिस्टिंग मेथड था हमारे पास। जब सबसे पहले हमने शुरू किया था लिस्टिंग मेथड से, तब तक हमें लगा कि यही सबसे आसान है, सबसे इजी है। उसके बाद हमारे पास आया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें हमने ब्लॉक बना दिए। तो यहाँ पे 3 वेज से, यहाँ 2 वेज से, यहाँ 1 वेज से 6। तब जब तक हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ते रहे तब तक लगा कि ये जो है लिस्टिंग मैथड से जब हमारे पास प्रैक्टिस हो गई तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ईजी है, लिस्टिंग मैथड बहुत लेंथी पड़ेगा, इसलिए इससे कर लेते हैं। पर जब हमारे पास परम्यूटेशन आ गया तो परम्यूटेशन में हम लोगों ने कहा कि 3 ऑब्जेक्ट है, 3 को एक साथ लेना है, फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई आपने कहा सर ये इजी है, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब हमारे पास आया कॉम्बिनेशन। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कॉम्बिनेशन से बहुत इजीली होंगे, परम्यूटेशन अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे आपके अरेंजमेंट्स बनेंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे। कैसे वो देखते हैं। एक केस हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कि वी हैव 5 वॉवल्स एंड 6 कंसोनेंट। 5 हमारे पास वॉवल्स हैं और 6 हमारे पास कंसोनेंट है। हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है। उसमें क्या हो, इसमें से 2 हमारे पास वॉवल्स आए और 2 हमारे पास कंसोनेंट आए। इस तरह से हमें ये बनाना है। तो इनिशियली दिखने में हम लोगों को ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन लग रहा है। इसी तरह के हम लोगों ने परम्यूटेशन के क्वेश्चन किए थे कि जिसमें हमारे पास 5 वॉवल्स थे, 6 कंसोनेंट थे, 2 वॉवल्स एक साथ आने चाहिए थे, तो हमने 2 वॉवल्स को एक साथ यहां पे कर दिया था। ये 3 वॉवल्स बचे, फिर 6 कंसोनेंट 1 2 3 4 5 6, इसका एक बंडल बना दिया था, ये हो गया था। तो 3 ये और 6 ये, तो 3 और 6 9 एंड 1 10। तो 10 ऑब्जेक्ट को आपने अरेंज किया फैक्टोरियल 10 वे से। फिर उसके बाद इन दोनों का जो बंडल बनाया इसको आपने 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैन वुमेन वाला क्वेश्चन था, 6 मैन 5 वुमेन, इनको अरेंज करना था सच दैट कि वुमेन जो है मैन के बीच में आनी चाहिए। ये भी कुछ इसी तरह का सिमिलर दिखाई दे रहा है। पर देखिए क्या होगा अगर हम इसे परम्यूटेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो परम्यूटेशन मेथड से देखिए, आपको 5 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स लेने हैं, मींस 5P2। 6 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट लेने हैं, 6P2। अब क्या हुआ, ये जो 5P2 था, जो 2 लिए आपने, इसमें से सपोज आपने 2 वॉवल ए और ई लिए, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड भी हैं क्योंकि परम्यूटेशन लगाया हुआ है। जो कंसोनेंट आपने लिए 2, सपोज ये है P एंड Q, ये आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड भी हैं, PQ की भी फॉर्म है, QP की भी फॉर्म है। पर अगर हम इनको एक साथ कलेक्टिवली बात करें AEPQ, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम 4 फैक्टोरियल, मींस हमारे पास ये जो AEPQ हमने एज्यूम कर लिया कि यही 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन चारों को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 वेज से। पर क्या था, पर ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, ये वाले जो 2 ऑब्जेक्ट्स थे ये ऑलरेडी अरेंज थे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 2 ऑब्जेक्ट थे ये ऑलरेडी अरेंज थे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज अवर आंसर अगर हम परम्यूटेशन वाले मेथड से करते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन से ये कितना ईजी हो जाता है। हमारे पास 5 वॉवल है, 6 कंसोनेंट है, हमें 2 वॉवल लेने हैं यहां पे और 2 कंसोनेंट लेने हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपल सिलेक्शन कर लिया, अरेंजमेंट नहीं देखा, मींस 5C2 ले लिया और 2 लेटर यहां से ले लिए 6C2। अब हमने क्या किया, A और E ले लिया सपोज और P और Q ले लिया। अभी अरेंजमेंट नहीं किया, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, AE और EA सेम ही है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 2 लेटर यहां पे हैं, ये 2 लेटर यहां पे, 4 लेटर हमारे पास हमने चूज कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। इन चारों का भी अरेंजमेंट बनेगा, इन चारों का अरेंजमेंट बनेगा 4 फैक्टोरियल से, तो इनटू फैक्टोरियल 4। तो देखिए ये कितना इजीली हो गया हमारा। तो अब इसी तरह से एक और इसमें बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इससे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्जाम्पल 3 लेते हैं कि सपोज हमारे पास वही बेसिक
3 ऑब्जेक्ट्स हैं ABC, हमने इसे लिस्टिंग मेथड से किया, लिस्टिंग मेथड से ABC, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया, ये अभी बताया आपको मैंने, फिर हमने इसे परम्यूटेशन मेथड से किया, 3p3 दैट इज फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। अब हम इसे कॉम्बिनेशन मेथड से करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमें अरेंजमेंट करना है पर कॉम्बिनेशन मेथड लगा रहे हैं। हमने 3 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, अभी सिर्फ सिलेक्शन है। अब क्या हुआ, ये जो 3 सेलेक्ट किए हमने, यहां पे जो 3 सेलेक्ट किए, इन 3 को 3 फैक्टोरियल वे से हम अरेंज भी कर सकते हैं। तो 3c3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपको जो फैक्टोरियल 3 है ये अरेंजमेंट देगा, ये आपका सिलेक्शन देगा। ओके, तो ये भी एक मेथड है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें एनपीआर और एनसीआर में डिफरेंस क्या है, कि एनसीआर इज इक्वल टू द फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आप इसको देखें तो ये है आपके पास एनपीआर मींस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एनपीआर। तो आप इस एनपीआर को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर, यही तो है। तो ये तो आपका पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो आपका सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन है, और ये जो है उन सिलेक्शन का अरेंजमेंट है, और ये जो है आपके पास आर ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट अरेंजमेंट है। क्लियर? तो इट मींस व्हाट, कि एनपीआर और एनसीआर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल अवर कॉन्सेप्ट। तो इसको एक बार और लिख देते हैं, जो इसकी ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एनसीआर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एनसीएन इज इक्वल टू 1। कैसे? कि फैक्टोरियल एन अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, एंड दैट इज दिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या कहता है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। कैसे? कि अगर हम एनसीएन माइनस आर की बात करें तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर वाला फैक्टोरियल में आता है, फिर इसमें एन माइनस एन प्लस आर हो जाएगा, एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कैंसिल, एंड दिस इज फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, और ये ही एनसीआर है। ओके, थर्ड क्या है हमारे पास कि NC0 इज इक्वल टू 1। कैसे? कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल, एंड दैट इज दिस इज 1। फोर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB तब क्या होगा। अब यहां से आप इनिशियली तो यही कहेंगे कि सर A इज इक्वल टू B, पर दिस इंप्लाइज NCA इज इक्वल टू, अभी अगर हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दें, ये वाली, कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, NCA इज इक्वल टू NCB, तो ये है ही है, और NCB को वी कैन राइट NCN माइनस बी। सेकेंड प्रॉपर्टीज हमने यूज कर दी, कौन सी वाली, कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। अब अगर हम इसे देखें तो A इज इक्वल टू बी, और A इज इक्वल टू N माइनस बी। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B और A प्लस बी इज इक्वल टू N। तो दो केस यहां पे निकल के आएंगे कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB, तो पहला केस होगा इफ A इज इक्वल टू B, और सेकेंड होगा A प्लस बी इज इक्वल टू N। क्लियर? अब फिफ्थ आती है हमारे पास कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे आप प्रूफ कर लीजिएगा, इजी है, पर इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। NCR माइनस 1 इज इक्वल टू NCR इज फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल, प्लस NCR माइनस 1 इज फैक्टोरियल N अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। देखिए फैक्टोरियल n इधर भी है, इधर भी है, तो इसे तो ऐसे ही रहने दिया। इधर फैक्टोरियल r है, इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इसे हमने लिखा r माइनस 1 फैक्टोरियल।
r माइनस वन को तो r बना नहीं सकते, r को r माइनस वन बना सकते हैं। इसी तरह से यहां पे आपके पास है n माइनस आर और यहां पे n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, हमेशा एक रिड्यूस होता है। तो n माइनस आर को तो हम n माइनस आर प्लस वन नहीं बना सकते, पर इसको n माइनस आर प्लस वन को हम n माइनस आर बना सकते हैं। तो इससे तो हमने लिख दिया n माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे ही, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस वन को लिखा n माइनस आर प्लस वन, देन एक रिड्यूस हो जाएगा n माइनस आर, और यहीं पे रोक देंगे फैक्टोरियल लगा के। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, फैक्टोरियल n कॉमन है, r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, और n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है। क्या बचा, वन अपॉन r प्लस वन अपॉन, इधर से r माइनस वन कॉमन आ गया और n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n माइनस आर प्लस वन। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा एलसीएम लेके, तो देखिए ये आ गया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन इज n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन ये r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r इज r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन, ये इसका एक नेक्स्ट है, तो मींस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ऐसे ही, और n माइनस आर प्लस वन को n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखिए जहां पे n आ रहा था वहां पे n प्लस वन है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन सी आर। ओके, और यही हम लोगों को दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज थी एनसीआर की। तो चलिए हम लोगों ने आपको कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। अब हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेसिक ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आपको सिंपल प्रॉपर्टीज लगानी है। 15c11 दैट इज फैक्टोरियल 15 अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 15 माइनस 11 दैट इज 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया 1365, सेकंड पार्ट भी इसी तरह सिंपल सॉल्व किया, और 52 से 52 जो है एनसीएन हमारे पास 1 होता है, ये हमें पता है, हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया बिना सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे भी हमारे पास सिंपल है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, हमने डायरेक्ट कर दिए। ओके, NC0 इज 1, NC1 इज n, और 4C2 को हमने सॉल्व कर दिया। अब ये हमारे यहां पे हमारे पास 13C6 प्लस 13C5 है, तो यहां पे लगाएंगे NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन CR। देखिए n दोनों में कॉमन है, एक में r आ रहा है, एक में r माइनस वन, तो n प्लस वन CR मीन्स 14C R means 6, 14C 6। ओके, और इसे सॉल्व कर लीजिए, यू गॉट योर आंसर। दैट इज 3003। ओके, इसी तरह से फोर्थ पार्ट है हमारे पास 19C17 प्लस 19C18। तो इसमें अगेन हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन मीन्स 20C R मीन्स ये 18 है, 20C 18। ओके, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18 और एंड 2 फैक्टोरियल दैट इज 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, देन 10, देन 190 इज अवर आंसर। देखिए कितने सिंपल है, पर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया है कि इफ 35C n plus 7 is equal to 35C 4n minus 2, then find the values of n। तो हमने आपको बताया था कि if NCA is equal to NCB, तो क्या होता है, A is equal to B और A plus B is equal to n। दो पॉसिबिलिटी यहां पे चलती हैं, तो क्या होगा, तो यहां पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज n plus 7 is equal to 4n minus 2, और n plus 7 this A plus B n plus 7 plus 4n minus 2 is equal to this 35, this 35. This implies n 3n is equal to 9, or n plus 4 5n plus 5 is equal to 35. That is, this implies n is equal to 3 or 5n is equal to 30.
that is this implies n is equal to 3 or n is equal to 6. Okay, this is our answer. इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि इफ 27C3R is equal to 27CR plus 3 then find the value of R. तो यहां पे क्या होगा, हमने बताया NCA is equal to NCB implies that A is equal to B और A plus B is equal to N. तो यहां क्या आएगा, 3R is equal to R plus 3 और 3R plus R plus 3 is equal to 27. 3R plus R plus 3 is equal to 27. तो यहां से 2R is equal to 3 और 4R is equal to 24. Means R is equal to 3 by 2, which is not possible. Or R is equal to 6. So this implies R is equal to 6 is our answer. This implies. Okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि NC2 इफ NC2 इज इक्वल टू NC3 फाइंड NC5. तो इसके दो मेथड हैं. पहला मेथड तो बहुत बेसिक है कि NC2 इज इक्वल टू NC3 गिवन है. NC2 की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल. ये थोड़ा लेंथी है पर पता होना चाहिए हमें. n माइनस 3 फैक्टोरियल. दिस इंप्लाइज कैंसल्ड आउट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. n माइनस 2 को वी कैन राइट n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल. इसलिए लिखा क्योंकि राइट हैंड साइड वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा. 3 वी कैन राइट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल. एंड दिस इंप्लाइज n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल्ड आउट, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 इज इक्वल टू n माइनस 2. दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 5. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड NC5. NC5 फाइंड आउट करना है. मींस 5C5 निकालना है. NCN 1 होता है तो ये 1 आ गया. तो ये थोड़ा लेंथी है. अब दूसरा हम लोगों ने आपको एक चीज और बताई थी कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB देन दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B और A प्लस B इज इक्वल टू N. तो यहां से हम लोग इसे अप्लाई करके देखते हैं. देन दिस इंप्लाइज, अब A इज इक्वल टू B तो हो नहीं सकता, 2 इज इक्वल टू 3 तो होगा नहीं. तो क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल टू N होगा. मींस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू N. मींस दिस इंप्लाइज N इज इक्वल टू 5. तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है. नाउ NC5, N की वैल्यू 5 आ चुकी है. 5C5 इज योर 1. तो ये फर्स्ट पार्ट था. देखिए 2 लाइन में आपका हो गया. सेकेंड क्या है, NC8 इज इक्वल टू NC2. इसे भी हम इसी तरह से करेंगे. 8 तो 2 के इक्वल होगा नहीं. मींस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू N. दिस इंप्लाइज N इज इक्वल टू 10. हमें फाइंड करना है नाउ NC2 दैट इज 10C2. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 8 फैक्टोरियल. दैट इज 45 इज आवर आंसर. तो थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट है NC10 इज इक्वल टू NC12. तो दिस इंप्लाइज 10 plus 12 is equal to n. This implies n is equal to 22. Now, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, NC3 that is 22C3. इसे सॉल्व कर लीजिए. 1540 is our answer. और नेक्स्ट है हमारे पास 16CR is equal to 16CR plus 2. This implies, अब R तो R plus 2 के इक्वल होगा नहीं. तो this implies R plus 2 is equal to 16. That is 2R is equal to 14. That is R is equal to 7. और हमें फाइंड क्या करना है नाउ, RC4 that is 7C4. तो 7C4 आप सॉल्व कर लीजिए. फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 that is 35 is our answer. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर 5th है कि इफ NPR is equal to 720 into NCR then NPR is factorial n upon n minus R factorial is equal to 720 factorial. NCR is factorial n upon R factorial n minus R factorial. ये cancelled out and this implies cross multiply. Factorial R is equal to 720. 720 is your 6 factorial and this implies R is equal to 6. This is our answer. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स. अब आपको 4 बुक्स सेलेक्ट करनी है. 8 डिफरेंट बुक्स हैं आपके पास. 8 डिफरेंट बुक्स हैं. 4 5 6 7 8. इसमें से कोई 4 सेलेक्ट करनी है, ये ध्यान रखिए. तो जैसे ही वर्ड आता है सिलेक्शन मींस ऑर्डर मैटर नहीं करता. मींस आपके पास मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी किसी की भी बुक्स हो सकती है. ये 4 बुक्स आपने सेलेक्ट कर ली. किस ऑर्डर में है ये मैटर नहीं कर रहा है. तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉम्बिनेशन लगेगा. तो फर्स्ट टोटल सिलेक्शन हो जाएगा आपके पास. दिस इज 8C4. इसे सॉल्व कर लीजिए. 70 इज अवर आंसर. सेकंड क्या कहता है,
कि हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 इस टाइम, देखिए फिर से सिलेक्शन वर्ड आ गया तो बड़ा क्लियर हो गया कि आपका कॉम्बिनेशन है, कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स। तो टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल सिलेक्शन हो जाएंगे यहां पे हमारे पास 11C9, दैट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल मीन्स दैट इज 55। थर्ड क्या कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट टीम ऑफ 7 प्लेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम द 10 प्लेयर्स। अब 10 प्लेयर्स हैं, 7 प्लेयर्स की टीम बनानी है। देखिए एक था आपके पास कि 7 प्लेयर्स को अरेंज करना है। 7 प्लेयर्स को कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वेज से। राम और श्याम मोहन, इस तरह से राम श्याम मोहन अरेंज करिए या श्याम मोहन राम अरेंज करिए, ये अलग अलग अरेंजमेंट होंगे। पर जब सिलेक्शन करना है आपको 10 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर्स का, तो राम श्याम मोहन को सेलेक्ट करिए या मोहन श्याम राम को सेलेक्ट करिए, एक ही बात है। तो टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक बेसबॉल टीम है 13 मेंबर, आपके पास 13 मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स हैं आपके पास। हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर आर पॉसिबल, आपको लाइनअप बताना है 9 प्लेयर्स का। द पोजीशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस बार जो आपके पास पोजीशन है थी करना तो इसने लाइनअप था, पर पोजीशन मैटर नहीं कर रही है, ये यहां जाए या ये यहां जाए या ये यहां जाए या ये जाए यहां जाए, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये जो परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन था, इस लाइन ने इसे कॉम्बिनेशन बना दिया। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे इस बार, टोटल अरेंजमेंट मींस सिलेक्शन, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। दैट इज 13C9, दैट इज फैक्टोरियल 13 अपॉन 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लीजिए। सेवन 15 इज अवर आंसर। सेकेंड क्या कहता है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, 12 पर्सन मीट इन अ रूम एंड ईच शेक हैंड्स। 12 पर्सन मिलेंगे और एक दूसरे से शेक हैंड करेंगे विद ऑल अदर। फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स, हमें हैंडशेक्स बताने हैं। तो आपके पास 12 पर्सन है। अब राम ने श्याम के साथ शेक हैंड करे या श्याम राम के साथ शेक हैंड करे, दोनों का मीनिंग एक है। मींस इसमें अरेंजमेंट जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा है। तो मींस जो टोटल अरेंजमेंट है विदाउट ऑर्डर मींस when order does not matter is equal to क्या हो जाएगा 12C2, दैट इज, इसे सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 दैट इज 10 फैक्टोरियल, दैट इज 66 आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, 5 कोर्सेज चूज करने। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, तो 9 आपके पास कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, इसमें से 2 तो कंपलसरी है, तो रिमेनिंग जो 7 है वो ऑप्शनल है। मींस जो 5 आपको जो चूज करने थे उसमें से 2 तो यहां से चूज करेंगे और यहां पे 7 में से आपको 3 चूज करने। अब जो कोर्सेज हैं, मींस आप सपोज आपके पास कोर्सेज हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी। अब आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी चूज करिए या फिर मैथ्स बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स चूज करिए, हैव द सेम मीनिंग। मींस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो यहां पे जो टोटल वेज आ जाएगा वो टोटल वेज क्या हो जाएगा 2C2, 2 में से 2 चूज करने, 2 में से 2 एंड 7 में से 3, 7 में से 3 चूज करने। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 2C2 इज 1, दैट इज 35 नंबर ऑफ वेज। इसी का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ईच कंसिस्टिंग 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, 3 गर्ल्स की और 2 बॉयज की आपको कमेटी बनानी है कितनी आपके पास 7 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं। अब इस 7 में से 3 गर्ल्स आपको चूज करनी है, 5 बॉयज में से 2 बॉयज आपको चूज करने हैं। अब देखिए गर्ल्स, अगर हम बॉयज की बात करें तो राम और मोहन को आप चूज कीजिए या मोहन और राम को चूज कीजिए, बोथ हैव द सेम मीनिंग। इसमें इट मींस इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। इट मींस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ
कॉम्बिनेशन। तो जो टोटल वेज हैं वो टोटल वेज क्या हो जाएंगे आपके पास 7c3 इंटू 5c2। इसे सॉल्व कर लीजिए, वी गॉट अवर आंसर 350 वेज हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज, थर्ड पार्ट कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड। तो देखिए यहां तो सिंपल सिलेक्शन दे दिया, मींस कॉम्बिनेशन है। 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो 5 में से 3 बॉयज, जो टोटल वेज हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसे अब। तो टोटल वेज है 5 बॉयज में से आपको सेलेक्ट करने 3 बॉयज और 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट करनी है आपको 3 गर्ल्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, वी गॉट अवर आंसर 40 नंबर ऑफ वेज। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की ML अग्रवाल की एक्सरसाइज की ही आगे की अनसॉल्व एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।